ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एनपीओ स्टार्ट किया था और एनपीओ के बारे में हम लोग ने एक चीज डिस्कस किया था कि एनपीओ सॉल्व करने का है तो अपने को क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ध्यान देना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं, सर्विस देने का है। इनके क्वेश्चन में दिया रहेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज एज गुड एज ट्रायल बैलेंस, वी कैन से दैट। But to be frank, receipts and payment account is a cash account. Debit what comes in, credit what goes out. तो जो रिसिप्ट होता है आइदर इट विल बी इनकम और लाइबिलिटी, जो पेमेंट होता है वो एक्सपेंस या तो असेट। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों, शायद याद होगा तो। और थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, जिसमें बेसिक एडजस्टमेंट बता दूं क्या क्या रहेगा। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस। चलो फिर इतना तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था, हाँ ना? यस और नो? Now, how to solve NPO? So we have to prepare. We have to prepare three format. First, opening balance sheet. If capital fund is not given, पहला फॉर्मेट रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, ओनली इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। If capital fund is not given, then opening balance sheet has to be prepared. Second, income expenditure account, which is as good as profit and loss account. इधर प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस, लॉस हुआ तो डेफिशिएंसी. And third, balance sheet, which is also known as closing balance sheet. And this balance sheet has to be tally. मतलब मैंने जो ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है ये कब बनेगा? इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। बट अगर समझो कैपिटल फंड दिया है तो कितना फॉर्मेट आएगा? 3-2। क्या बात है, परफेक्ट, ठीक है। नाउ स्टेप्स टू सॉल्व एनपीओ। फर्स्ट स्टेप, गाना गाने का। देखो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग को पता है बट बहुत लोग को नहीं भी पता है। फर्स्ट स्टेप है, अभी कोई भी गाना गाता है तो डेफिनेटली किसी को देख के गाना गाता है। बट आई मीन टू से, गाना कौन गाएगा? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के, मतलब करंट ईयर का बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देख के गाना गाएगा। और गाना एकदम सिंपल है, जो तारू छे वो मारू छे। जो तेरा है वो मेरा है। कौन गा रहा है? क्लोजिंग। किसको देख के? ओपनिंग। जो तेरा है मतलब जो भी तेरे बुक में है वो तेरे बुक में आएगा, दैट्स इट। बट जब ये गाना गाता है तो याद रखना, टाइम पास करने का नहीं। जो तेरा है वो मेरा है, सब कुछ नहीं, ओनली द परमानेंट आइटम्स टू बी टेकन ओवर। क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला, जो तेरा है वो मेरा है। ओके, ऑल द परमानेंट आइटम्स टू बी टेकन। तो व्हाट इज परमानेंट आइटम्स? परमानेंट का मतलब होता है विच आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़ाया था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? बताओ क्या क्या आइटम आएगा? चलो ऑल लॉन्ग टर्म आइटम्स बताते जाओ फटाफट।
क्या बात है. Can I say that fixed asset? I was expecting something better. बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर चिल्लर इलर में बात नहीं करना है, सीधा हेड बता दे फिक्स असेट. और बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ. Oh my god, long term liabilities. शाबाश. Can I say the loan fund? कैपिटल फंड, कोई भी फंड होगा आ जाएगा. और इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, अब मैं कुछ पूछूंगा, तुम लोग मुझे आंसर देने का कि आएगा कि नहीं आएगा. ए फॉर आएगा, एन फॉर नहीं आएगा, तू जाएगा. ओके. ठीक है. स्टॉक. क्या बात है, स्टॉक नहीं आता है. शाबाश. बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा. ठीक है, रुको. बिल्डिंग फंड. अरे वाह, पब्लिक बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो रही है. इन्वेस्टमेंट. ए यश मिल गया पोपाट. इन्वेस्टमेंट आएगा यश. और क्या था, और क्या था, और क्या था, और क्या था. आउटस्टैंडिंग. हाँ, परफेक्ट. चलो, एकदम परफेक्ट है. तो पहला स्टेप गाना गाने का. ओके, कौन गाना गाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट को देखिए गाएगा. ऑल परमानेंट आइटम्स टू बी टेकन. सेकेंड स्टेप, record the transaction of receipts and payment. Third step, solve adjustment. Every adjustment has two effect. अब उसके बाद में तो तुम लोग को पता है क्या करना है. सब हो गया. एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट, यू विल गेट कैपिटल फंड, वो लायबिलिटी में जाएगा. क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर, वहां से सरप्लस डेफिशिएंसी मिलेगा, और सरप्लस कैपिटल में ऐड होता है, डेफिशिएंसी लेस होता है, एंड योर बैलेंस शीट हैज टू बी टैली. स्टेप्स में कोई डाउट? तेरे स्टेप्स हमको याद रखने की जरूरत नहीं है रे. Some important items, important adjustment बता रहा हूं, ध्यान दो. फर्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट. Sale of fixed asset and investment. Whenever the fixed asset or investments are sold, they are recorded on the receipt side at
एसपी, कोई बता सकता है एसपी मतलब क्या? असेट बेचा है तो पैसा मिलेगा, इसलिए रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड रहता है एट एसपी। व्हाट इज एसपी? सेलिंग प्राइस, परफेक्ट। बट assets are always recorded at cost price or book value. Cost price and book value is one and the same. लिखी जाना उसको, नहीं लिखी जाना उसको बच्चों। कॉस्ट प्राइस एंड बुक वैल्यू इज वन एंड द सेम। हाँ, फिक्स असेट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस। बट प्रॉब्लम क्या है ना, रिसिप्ट साइड पे दिया है सेलिंग प्राइस और असेट्स रिकॉर्ड होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? क्या बात है, कितने लोग को नहीं समझा? यश, तेरे पास मोबाइल है बेटा? कितने का है? अरे अंदाज तो पता होगा ना, मॉडर्न जमाने के हो ना तुम लोग, 12वीं में हो भाई। इंस्टा यूज करते, पब्लिक स्नैपचैट यूज करते, बट ये नहीं पता मोबाइल कितने का है? अरे मेरे को थोड़ी एग्जैक्ट फिगर चाहिए, और तू मेरे को बताएगा कि तेरा एग्जैक्ट फिगर क्या, मेरे को थोड़ी पता। 25-30, चल अपन 28 पकड़ते हैं। ये 28,000 यस तेरे लिए सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है? अब अगर सपोज तूने ये मोबाइल बेचा तो तुझे पैसा कितना मिलेगा तू ही बता, एक ही फिगर बता ना, ऐसा 25-30 करके 15-20 मत बोलना। अगर तू ये मोबाइल बेचेगा तो तुझे कितना पैसा मिलेगा? फिर वापस तूने ऐसा किया डिपेंड्स करके, अंदाज लगाना एम सो आंसर करवाना। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेगा। ये 10,000 रुपये तेरे लिए सेलिंग प्राइस है। तेरे को पैसा मिला इतना, मतलब तेरे रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ 10,000 रुपये का एंट्री होगा, हाँ ना? ओके, सीन ऐसा है कि मोबाइल तेरे लिए असेट है, इट इज अ फिक्स असेट, असेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो देखा जाए, भले तेरे को 10,000 रुपये मिला है, बट असेट का ओरिजिनल वैल्यू 28,000 है। तो कोई पूछेगा तूने मोबाइल बेचा कितने में बेचा? 10,000 में। कितने का मोबाइल था कोई पूछेगा तो तू क्या बोलेगा, 10 या 28? 10 और 28? पक्का? बिकॉज वो तेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, बुक वैल्यू है। मस्ती करा था। ओके, हो गया सेटलमेंट। ठीक है, तो अभी सीन ऐसा है कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस रिकॉर्डेड है सेल ऑफ असेट का, बट असेट तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। अब तूने समझ मोबाइल बेचा तो तेरे पास से मोबाइल आया या गया? या गया, तो कैन आई से दैट
क्वेश्चन में तो एंट्री 10,000 रुपए का ही है। अब मैं एंट्री क्या करो देखो, कैन आई से दैट असेट बेचा तो लेस फ्रॉम असेट। एट कॉस्ट प्राइस बोले तो 28,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में तेरा 10,000 का एंट्री है, ठीक है, बट तूने असेट में से लेस किया 28,000 बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होता है। तो कैन आई से दैट सेकेंड इफेक्ट विल बी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट इज difference of cost price and selling price। क्वेश्चन में एंट्री है 10,000 रुपए का, तूने असेट में से लेस किया 28,000 बिकॉज थियरी बोलता है 28 ही माइनस होना चाहिए। 28 का माल 10 में बेचा तो 10,000 का लॉस हो गया। हाँ 18,000 का लॉस हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला मैंने, 18,000 का लॉस हो गया, देयरफॉर एक्सपेंडिचर। यश समझा? स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का है, इंपॉर्टेंट आइटम्स। तुम्हारे 12वीं में भी ये एडजस्टमेंट है, बस उधर इतना आता नहीं है। क्यों? 12वीं है ना। ओके चला आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टॉक। स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे ध्यान देना, whenever stock is given, मैंने ये नहीं बोला ओपनिंग या क्लोजिंग, मैंने बोला whenever stock is given in the question, किसी का भी होने दे स्टॉक, मेरे को उसके नाम से भी मतलब नहीं है। whenever stock is given in the question, then one formula, then there will be one formula which will be recorded, which will be always recorded on expenditure side। और किधर आएगा ही नहीं है ये फॉर्मूला, इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर साइड। तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर में फॉर्मूला कैसे रिकॉर्ड होगा? टू कंज्यूम opening stock plus purchase less closing stock। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तुमको क्या देखना है कि ये ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी गिवन इन लास्ट ईयर, परचेस विल ऑलवेज बी गिवन ऑन द पेमेंट साइड, देयरफॉर इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट।
ओपनिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा, एक इफेक्ट लास्ट ईयर में जाएगा, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ स्क्रीन पे। क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी गिवन इन एडजस्टमेंट, देयरफॉर इट विल हैव टू इफेक्ट। एक इफेक्ट जाएगा फॉर्मूला में, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में। ये अपना फाइनल फिगर। बोलो कोई डाउट? जब भी स्टॉक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, खाली ओपनिंग है, खाली क्लोजिंग है, फॉर्मूला यही चाहेगा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ आला लाला कुछ किया था। If current year subscription is given, then which method? And if total subscription is given, though? देखो मेरा फॉर्मेट रेडी है, एड लेस लेस एड। तो अपना फॉर्मेट भी रेडी है, तो चलो कुछ सम करते मजा आएगा। बच्चों ये जो बोल्ड लेटर में है जरा ये पढ़ो, ये वाला पढ़ो, काम का है।
क्या बोला, मेरा घर का खर्चा नहीं निकल रहा भाई, जॉब पे नहीं मिला। अगले महीने ला, तो अगले महीने भी पगार किधर है उसको? लिटरली आज एक से फाइनली मांगा है। भेजा बोला, भेजता हूँ तो मैं। यस, पढ़ लिया ना, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में किधर आता है? देखो, इसमें कोई इजी सी सम नहीं है, सब खतरनाक वाले ही है। ठीक है, तो खतरनाक करना तो पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 9, सबका ध्यान क्वेश्चन पे, मैं ही सॉल्व कर रहा, तुमको सिर्फ ध्यान देना है। The Sport Writers Club gives you the following receipts and payment account for the year ended 31st March 2020. रिसिप्ट क्या होता है? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। पेमेंट एक्सपेंस या तो असेट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट यही फंडा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन, इनकम, खाली सब्सक्रिप्शन दिया है। टोटल मेथड बोले तो ऐड लेस लेस ऐड। मिसलेनियस इनकम, miscellaneous income, okay, it's income. Interest on FD, सर वो भी इनकम ही है। चलो पेमेंट में आता हूं। सैलरी, बाकी जो बच्चे हैं वो आंसर नहीं दे रहे। स्मिथ, दिकुना, बेटा आंसर समझ रहा है ना? एनपीओ, ओके, यस इट इज एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंसेस हैं। बुक्स, किताबें, किताबें बहुत सी, मैगजीन्स,
sports equipment, and last balance asset. Figures of other assets and liabilities as furnished below. 2019 दिया, 2020 दिया. कैन आई सी दैट ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और अच्छे से बोलूं तो ये लास्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का. ठीक है, जब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है ना तो क्लोजिंग के ऊपर फोकस ही नहीं करने का. ये मैंने कट किया बिकॉज मैं इसको मिटा सकता हूं, तो ऐसा एग्जाम में नहीं करने का. इसको फिलहाल कट कर दिया. अपने को सिर्फ लास्ट ईयर से मतलब है. लास्ट ईयर को देख के गाना गाने का. बोले तो जो तेरा है वो मेरा है, जो भी मेरा होगा उसको हम टिक टिक करते जाएंगे. तो उसको उसके लिए मेरे को ना यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा. देखो इस तरफ आउटस्टैंडिंग नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग नहीं आता है, नहीं आता है. फिक्स डिपॉजिट, बोलो फिक्स्ड डिपॉजिट. T for tick, C for cross. बोलो आएगा नहीं आएगा? ठीक है. अच्छा बच्चों 10% बोला है. 20,000 का 10% हिडन एडजस्टमेंट. यस, कितना आएगा 20,000 का 10%? 2,000 ना. इंटरेस्ट लिख के रख दिया. हिडन एडजस्टमेंट पूरा पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे हिडन है या नहीं. इंटरेस्ट एक्यूड, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, नहीं आएगा. रिसीवेबल नहीं आएगा. प्रीपेड नहीं आएगा. फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड बुक्स. तो फाइनली 1 2 3 4 4 आइटम आने वाले गाने में. किसी ने नोटिस किया है क्या? किसी ने कुछ नोटिस किया क्या? किसी ने कुछ नोटिस किया क्या? कैपिटल फंड नहीं दिया, वही तो बोल रहा हूं. हाँ नेहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे हिडन एडजस्टमेंट का. फिलहाल यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है क्या? नहीं दिया है तो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? यस, ओके. Whenever the capital fund is not given, you have to prepare opening balance sheet. Okay. ठीक है, ठीक है. ओके. कुछ नेहा ने भी कुछ बोला. एफडी का 2,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया है ऐसा बोला हुआ है. देखो तो बोलो हिडन एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा? अपना 2,000 आ रहा है और ऊपर भी 2,000 रुपए दिया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट है नहीं है? हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3. इंटरेस्ट ऑन एफडी, यस परफेक्ट. हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. तो अपना पहला स्टेप था गाना गाने का. गाना गाने के टाइम पे 4 आइटम अपने को मिल गए. नो डाउट आगे एडजस्टमेंट दिया है, बट मैं क्या होता है अपना फर्स्ट स्टेप है गाना गाने का, तो गाना गा ही लेते अपन. क्या क्या दिया था?
एफडी है, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट 31 मार्च 2019 का, 31 मार्च 2020 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। एफडी दिया है 20,000, 10% एफडी 20,000, फर्नीचर 9,600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200 और 5,000 का बुक्स। तो जो भी तेरा है वो मेरा है, वो अपन बाद में गाएंगे, फिलहाल क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे हूँ, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिपेंडेंट आफ्टर डिप्रिसिएशन 10%, 20%, इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन है भाई, फर्नीचर और स्पोर्ट्स पे डिप्रिसिएशन, देखो डॉट कर दिया। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब होता है न्यू वैल्यू, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द वैल्यू एट द एंड इज 5250, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 5250। याद रखना, whenever the closing balance is given of fixed asset, there will be one hidden adjustment called as depreciation, and this hidden adjustment depreciation will never be calculated orally. Officially you have to solve and then you have to calculate hidden adjustment. Whenever the closing balance of fixed asset is given, hidden adjustment, मतलब बुक्स पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, वैसे देखा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के हो गया नहीं, हम लोग ने सिर्फ गाना गाया। अब हमारे जो क्रॉस वाले आइटम है ना, क्रॉस वाला आइटम उस पे फोकस करते, वो गाने में नहीं आते ना, तो कहीं ना कहीं तो आएंगे। आउटस्टैंडिंग है सैलरी, आउटस्टैंडिंग ये है लास्ट ईयर का, ये है करंट ईयर का। Every adjustment has two effect। 710 रुपए का इफेक्ट क्या आएगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक इफेक्ट लास्ट ईयर में जाएगा, दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। बच्चों वो टेबल तुमको अगर याद नहीं होगा तो मैं तुमको बता दूं, ये बहुत काम का है, बहुत ही काम का है। लास्ट ईयर और लेस। चलो 170 पे आता हूं, करंट ईयर का इफेक्ट बोलो, करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। शाबाश, एड और लायबिलिटी। तो ऐसा नहीं लगता ऊपर जाके सैलरी पे 2 डॉट, देखो ऊपर इक्विपमेंट भी खरीदा है, बुक भी खरीदा है, ये अभी मेरे को ध्यान में है। देखो इक्विपमेंट है, बुक्स है, ये दोनों खरीदा है। ठीक है, आगे बढ़ते। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मैगजीन, सेम लास्ट ईयर लेस, करंट ईयर ऐड। बच्चों कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझाना, मेरे को पूछा। अब मेरे को ये जाने का है, ऊपर रेंट पे 2 डॉट, मैगजीन पे 2 डॉट।
एफडी, एफडी देखो क्लोजिंग 20,000 ही है, मतलब ओपनिंग भी 20 है, क्लोजिंग भी 20 है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड। अच्छा, अक्रूड के बारे में कुछ पढ़ाया था, ये कौन सा वाला इंटरेस्ट होगा? आउटस्टैंडिंग है मुझे पता है, मतलब एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट है कि इनकम वाला इंटरेस्ट है? नेहा, कनक, याद करो, शाबाश। सेम। ए नेहा, यार लास्ट टाइम तू ही अक्रूड को लेके बैठ गई थी, याद है? मैंने इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम बोला तो तू बोलते सर अक्रूड बोलने का। मुझे याद रहा, तुम भूल गए। एनीवेज, चलो दूसरा हिंट देता हूं। क्वेश्चन में देखो ना, इंटरेस्ट सिर्फ एक ही जगह पे, वो भी रिसिप्ट पे, मतलब गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी सेम लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर, करंट ईयर का एड, सेकेंड इफेक्ट। मुझे सेकेंड इफेक्ट तुम लोग से चाहिए, इनकम है ये, इनकम